हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं शिकबा फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। क्या अगर हम बीएससी नर्सिंग नीट के स्कोर के बेसिस पर करते हैं, यानी कि नीट क्रैक करके एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो क्या हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है एज अ नर्स? या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग एम्स से करते हैं तो एम्स से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट नर्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग जाती है? क्या ये पॉसिबल है? तो गाइज, इसका आंसर यस में भी है और नो में भी है, और ये पॉसिबल भी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप एंट्रेंस क्लियर करके बीएससी नर्सिंग करते हैं तो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब लग जाती एज अ नर्स। बट ये सभी इंस्टीट्यूट में नहीं होता। तो हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे, नीट के स्कोर के बेसिस पर भी बात करेंगे और एम्स के थ्रू भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर अगर आप नीट क्रैक करके बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है एज ए नर्स। तो वो इंस्टीट्यूट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के इंडिया में 6 इंस्टीट्यूट हैं। और नीट का आपको एग्ज़ाम देना होता है एमएनएस में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और एमएनएस का भी फॉर्म फिल करते हैं, एमएनएस का सीबीटी इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 6 इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में है, उन किसी भी इंस्टीट्यूट से आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो 4 साल के बाद जब आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप गवर्नमेंट नर्स बन जाते हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में एज अ नर्स आप जॉब करते हैं। लेकिन ये सभी इंस्टीट्यूट पर एप्लीकेबल नहीं है, हर एक इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, भले ही फिर आपने नीट क्यों ना दिया हो। अब नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप बीएचयू से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिपमर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। बट सभी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा चांसेस आपके रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जो नेशनल लेवल का जो नीट है, वो नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर आप नीट क्रैक करके इंडिया के टॉप कॉलेज से, टॉप रैंक्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि जब आप बीएससी नर्सिंग कर लें और कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको देना पड़े, फॉर एग्जाम्पल एम्स का एनओआरसीईटी जो एग्ज़ाम होता है वो आप देते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप उसे क्रैक कर लें। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने नीट दिया है या फिर आपने एम्स का एग्ज़ाम दिया है और बीएससी नर्सिंग आपने वहाँ से की है तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। एमएनएस में पॉसिबल है, अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में के कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि ये एमएनएस के नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। लेकिन ऐसा अदर इंस्टीट्यूट में मेंशन नहीं है, बट आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं टॉप रैंक इंस्टीट्यूट से। रीज़न मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आपने इतना अच्छे से स्टडी किया है कि आपने बहुत इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल लगेगी। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी मैटर करते हैं। आप एक इंडिया के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रहे हैं, आपने एक बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो सोचिए कि जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे और कोई भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, तो बिल्कुल आप इसको क्रैक कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने वाली या डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात एम्स की, तो एम्स में भी बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है एम्स का, लेकिन वो सिर्फ़ कोर्स के लिए देना होता है, ठीक है? आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं, कोई फ़ीस आपकी नहीं लगती। देखिए, एक बेनिफिट है यहाँ पर कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं नीट के स्कोर के बेसिस पर या एम्स एंट्रेंस के बेसिस पर या जो भी सीईटी होते हैं स्टेट लेवल के, तो वहाँ पर आपकी या तो फीस होती ही नहीं है, या होती है तो बहुत ही कम होती हैं, आपकी पॉकेट मनी से भी कम होती है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बेनिफिट होता है कि 4 साल आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई फीस आपको ना देनी पड़े, बहुत ही कम फीस आपको देनी पड़े। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, ठीक है? आप कि जो आप कर बहुत ईज़िली आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं जब आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से स्टडी करते हैं तो। तो एम्स में भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं
तो स्टडी करने के बाद डायरेक्ट आपकी जॉब एम्स में नहीं लगेगी या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायरेक्ट नहीं लगेगी। हाँ, ये डिपेंड करता है वैकेंसी टू वैकेंसी। कई वैकेंसी ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं होता है। वहाँ पर आपको कोई एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है और आपकी फिर मेरिट बनती है, तो उस केस में आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट की। ठीक है? बहुत से ऐसी वैकेंसी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ये एग्ज़ाम तो होता है लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आता है। तो ऐसे में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत बेनिफिट है अगर आप नीट के स्कोर के बेसिस पर अच्छे इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या एम्स से कर रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो भी आप क्लियर कर लेंगे, और अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हमें डायरेक्ट ही चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आई थिंक आपका जो डाउट है, क्वेरी है, वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि हर एक इंस्टीट्यूट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो आप इज़िली क्रैक कर लेते हैं, और बहुत सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में तो एग्ज़ाम्स होते भी नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बीएससी नर्सिंग किया है या करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करें। और जॉब करना यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उससे मैटर नहीं करता है। आज की डेट में बहुत से प्राइवेट या ट्रस्टी हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत बड़े लेवल के हैं, अगर आप वहाँ भी जॉब करते हैं तो वो इक्वली उतना ही उसका लेवल रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं रहेगा। सो गाइस, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इनशूज़ कॉर्नर को, अगर आप भी चाहते हैं कि जॉब, एजुकेशन और कोर्स से रिलेटेड आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड